कुल्लस उस्मान की इस किस्त में आप देखेंगे इस्मियान खातून और बाइंदर अपने सिपाहियों के हमरा नोमान के जरगे में शामिल होने के लिए जंगल के रास्ते से गुजर रही होती हैं कि रास्ते में बाला खातून और उसके सिपाही मंगोलों का लिबास पहने उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर इस्मियान अपने घोड़ों से नीचे उतरती है और अपने सिपाहियों को होशियार होने को कहती है। बाइंदर इस्मियान से कहता है इनके सिपाहियों की तादाद ज़्यादा है, हमें पीछे हटना चाहिए। तो फिर वो अपने सिपाहियों के हमरा वापस चले जाते हैं और जब वो वापस चले जाते हैं तो बाला और उसके सिपाही अपने चेहरे से नकाब हटा देते हैं और बाला कहती है इस्मियान भागो, तुम्हारे दिल में तीर नहीं उतरा। और फिर कहती है वक्त आने पर तुम हमारे इंसाफ से बच नहीं पाओगी। और फिर सब वहाँ से वापस चले जाते हैं। उसके बाद जंगल में जब तीनों कमांडरों को बांधा हुआ होता है, इसी दौरान उस्मान वहाँ पर आ जाते हैं और बुरहान से कहते हैं बुरहान सिपाही करारगाह के इतराफ में खड़े हों और छोटी सी हरकत पर हमला करेंगे और बाकी पीछे ही रहेंगे। और फिर उस्मान साहब को नूर कोताई बाई सिंगूर आप अपने हथियार तैयार रखें, अगर वो तुर्गुत साहब की तरफ निशाना करते हैं तो फ़ौरन इन्हें ख़त्म कर देना। और फिर उस्मान साहब कहते हैं हम तुर्गुत साहब को आज छुड़ा लेंगे और ये सब आज ख़त्म हो जाएगा। और फिर जब दूसरी जानिब नोमान अपने खैमे में तुर्गत साहब को अपने सामने बिठाए होता है तो तुर्गत से कहता है आज उस्मान का आखिरी दिन है हथियार डालकर वफादारी दिखाने का, लेकिन वो नहीं आया और वो इसकी कीमत तुम्हारी मौत से अदा करेगा। ये सब सुनकर तुर्गत कहता है कि तुम किसी को इसकी कीमत अदा करने से डरते हो, मुझे नहीं लगता। ये सुनकर नुमान खड़ा हो जाता है और कहता है मेरी फौज रास्ते में है, मैं यूनी शहर में उस्मान की ममलकत को ख़त्म कर दूंगा और जो मेरी बैत नहीं करेगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। तुर्गत तुम परेशान ना हो, तुम कीमत अदा करोगे। इसी दौरान नुमान पर अपने छोटे खंजर से वार कर देता है और उसके गले में मुसलसल वार करता रहता है, उसे काफ़ी जख्मी कर देता है और इतने में उसे नुमान के सिपाही पकड़ लेते हैं। लेकिन यह तमाम मंजर तुर्गत अपने ख्यालों में देख रहा होता है। जब वो नुमान पर हमलावर होने लगता है तो इसी दौरान बाहर से आवाज़ आती है उस्मान साहब आए हैं। तो नुमान कहता है उसे अंदर आने दो। तो इसी दौरान उस्मान उसके कबीले में आता है और नुमान के सिपाही उसके गिर्द घेरा लगा लेते हैं और उसे रोक लेते हैं। इसी दौरान नुमान खैमे से बाहर निकलता है और तुर्गत साहब भी शदीद जख्मी हालत में खैमे से बाहर निकलते हैं। नुमान से उस्मान साहब कहते हैं क्या तुम्हें मेरे आने की उम्मीद नहीं थी? तो नुमान कहता है तुम्हारी तलवार अब नियाम में मुझे नहीं लगता तुम हथियार डालने आए हो। इतने में नुमान अपनी तलवार तुर्गत पर रख देता है। तो उस्मान नईमान से कहते हैं कि क्या तुम अपने कमांडरों के बारे में नहीं जानते? सोचते अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कमांडर मारे जाएंगे। तो नईमान तुर्गुत को ज़ोर से लात मारता है और फिर कोहनूर और बुरहान उसे उठाकर उस्मान साहब के पास ले जाते हैं।